बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का 2020 कैसा गुजरेगा? तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा। बुर्ज जद्दी, जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी से होता है। ऐसे अफराद जिनके नाम का पहला हरफ जीम, खे या गाफ से शुरू होता है, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज जद्दी से होता है। इसका हाकिम सियारा ज़ोहल, मुबारक रंग सुर्ख, भूरा और खाकी, अंसर मट्टी, मुबारक पत्थर संगे सुलेमानी और यकूत, मुबारक दिन हफ्ता, मुबारक अदद 8 है। इनके बेहतरीन शरीक हयात सौर और सुमला है और नामाफिक साथी हमल, सरतान और मिज़ान है। इनको अक्सर दांतों की बीमारियां, असाबी तनाव, सर दर्द और निज़ाम हज़म की बीमारियां लाहक रहती हैं। जद्दी अफराद इस साल 60 सदी के तीसरे और आखिरी 2.5 साला दौर में 22 मार्च को दाखिल हो जाएंगे। ज़ोहल आपके खाना माल में अपने ही घर आ जाने से आपके माली मामलात में मुस्बत असरात मुरतब करेगा। दूसरी तरफ शुरू साल से 19 दिसंबर मुश्तरी ताले में हबूज अदा रहते हुए आपकी इज़्ज़त तौक़ीर और समाजी तल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इस साल इस हवाले से कोई रूहानी तदारुक करना बेहद ज़रूरी होगा। दीगर सियारदान में मरीज़ ताले में शरफ याब होने से आपके शख्सी वक़ार को सहारा मिल रहा है। घर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बेहतर होगी। ये दुरानिया मुख्तसर मगर खुशबख्ती से भरपूर होगा। दीगर सियारदान में शम्स, कमर, अतारस, ज़ोहरा इस साल आपके हालात पर असरअंदाज होंगे। इस साल आपके शख्सी वक़ार का जायज़ा। गुज़श्ता साल ताले में ज़ोहल की मौजूदगी से आपको खासे बेहतर हालात मुयस्सर रहे, मगर इस साल हालात खासे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर से मुश्तरी हबूज अदा आपके ताले में मौजूद रहते हुए आपकी इज़्ज़त तौक़ीर को नुकसान पहुँचा सकता है, बिलखसूस 14 मई से 13 सितंबर, जबकि मुश्तरी ताले में बहालत रुजत भी होगा। इस साल गुफ्तगू में बहुत एहतियात करना होगी। इसके अलावा 1 जनवरी से 20 जनवरी, जबकि शम्स ताले में बहालत अजीज़ होगा और 12 से 21 दिसंबर का दुरानिया भी मुआफिक नहीं होगा। इस साल मुश्तरी के मुनफी असरात से बचाव के लिए कोई सदबा बेहद ज़रूरी होगा। इस साल आपकी माली पोजीशन का जायज़ा। इस साल 20 जनवरी से 19 फरवरी खाना माल में शम्स का वबाल आपकी माली पोजीशन को मुतासिर करने का बायस बन सकती है। बिलखसूस वो अफराद ज़्यादा मुतासिर होंगे जो मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा खाना माल में ज़ोहल की मौजूदगी आपकी माली पोजीशन को बेहतर बना रही है, जबकि ये ज़ोहल का अपना ज़िली बुर्ज है। 11 मई से 19 सितंबर बवजह रुजत रुपया पैसा आता रहेगा, मगर रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। इन अयाम में लेन देन में मोहतात रहें, बाकी तमाम साल इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अजीज़ों कारब, इब्तिदाई तलीम और नज़दीकी सफ़र के हवाले से अमूर का जायज़ा। मुश्तरी जो कि आपके बैतुल अक़रबा का हाकिम सियारा है, तमाम साल हबूज अदा रहेगा। इस तरह ये तमाम साल आपको इस हवाले से बहुत मोहतात रवैश इख्तियार करना होगी। बिलखसूस 3 फरवरी से 11 अप्रैल, जबकि अतारत आपके बैतुल अक़रबा में हबूज अदा होगा। अजीज़ों कारब की जानिब से आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान में किसी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें, वरना आपके मबैन तलखियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 14 मई से 13 सितंबर बावजह रुजत मुश्तरी आपके तल्लुकात बिगाड़ का शिकार रहेंगे। इस तरह जद्दी बच्चों को भी इस साल तलीमी मदारिज की तकमील में मुश्किलात का सामना रहेगा। अगर एहतियात न की गई तो आपका तलीमी सिलसिला मुनक़ता हो सकता है। इस साल आपके तयशुदा सफ़र भी मनसूख हो सकते हैं और आपको दौरान सफ़र अपनी दस्तावेज़ात का भी खास ख्याल रखना होगा। ख़ानदान और प्रॉपर्टी के हवाले से अमूर का जायज़ा। शुरू साल में 3 जनवरी से 16 फरवरी मरीज़ की 12वें घर में मौजूदगी घरेलू हालात मुतासर कर सकती है। ख़ानदान के अफराद दर पर्दा आपके खिलाफ मसरूफ़ होंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना बेहतर नहीं होगा। 16 फरवरी को मरीज़ ताले में शर्फी घर आ जाने से हालात में बेहतरी आ जाएगी। अब 31 मार्च तक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और घर की रहाइश की तब्दीली बेहतर होगी। ख़ानदान के अफराद से तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1 अप्रैल से 27 जून हालात कतई मुआफिक नहीं होंगे। आपको बेहद मुख्तार रहना होगा। इस दौरान प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से कतई गुरेज करें। घर का माहौल एक मरतबा फिर ख़राब हो रहा है। वालदा की जानिब से परेशानी हो सकती है। 28 जून के बाद हालात में बेहतरी मुतवक्के है। औलाद, मंगनी और इनामी बॉन्ड के हवाले से अमूर का जायज़ा। ज़ोहल दूसरे घर में रहते हुए चौथी नज़र से बैतुल औलाद को देख रहा है, जो कि बेहतर सूरत हाल नहीं होगी। इसके अलावा 13 जनवरी से 7 फरवरी, 5 मार्च से 2 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 20 नवंबर 5वें घर का हाकिम ज़ोहरा बेहतर पोजीशन में रहते हुए बच्चों की तरफ से आसूदगी फराहम कर रहा है। औलाद की ख्वाहिशमंद अफराद को खुशखबरी मिल सकती है। बड़े बच्चों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे।
इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए भी यही दुरानिया मुआफिक होगा। साल का बाकी दुरानिया मुआफिक नहीं होगा। सेहत, मुलाजमत और मुलाजमीन के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके बैतुल सेहत का हाकिम अतारत इस साल 1 जनवरी से 2 फरवरी, 11 से 27 अप्रैल, 12 मई से 5 सितंबर से 1 दिसंबर, 21 से 31 दिसंबर बेहतर पोजीशन में रहते हुए आपकी सेहत और जॉब दोनों पर मुस्बत असरात मुरतब कर रहा है। आपके लिए बेहतर जॉब और मुलाजिमत का हसूल मुमकिन होगा, जबकि 3 फरवरी से 11 अप्रैल, 28 अप्रैल से 11 मई, 6 से 26 सितंबर, 2 से 20 दिसंबर का दुरानिया कतई मुआफिक नहीं होगा। इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मुलाजमत छोड़ने की गलती हरगिज़ न करें, वरना दोबारा मिलना मुश्किल होगी। इस दौरान आपको अपनी मुलाजमीन की वजह से परेशानी हो सकती है। शादी, अज़वाजी ज़िंदगी और शराकत दारी के हवाले से अमूर का जायज़ा। इस हवाले से इस साल आपको कुछ मिले जुले हालात का सामना रहेगा। इस साल कसरत से कमरी ग्रहण से आपकी शराकती अज़वाजी ताल्लुकात खासे मुतासिर हो सकते हैं। आपको इन कमरी ग्रहणों पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी, जो कि 10 जनवरी, 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को हो रहे हैं। ग्रहणों के आयाम में ख़ास तौर पर सदका और नमाज खसूफ़ का एहतमाम बेहद ज़रूरी होगा, वरना ये आपके मबैन अलहदगी करवा सकते हैं। इसके अलावा हर माह कमरी हबूद, कमर दर अकरब पर भी लाजमी सदका दें ताकि आपके तल्लुकात बचे रहें। इस साल 21 जून से 22 जुलाई का दुरानिया 7वें घर शम्स की ओजी नशिस्त की वजह से बेहतर रहेगा। ये कुदरत का आला तरीन मदाफ़ती निज़ाम है, जो कि आपको 5 जून, 21 जून, 5 जुलाई के शमसी और कमरी ग्रहणों से इंशाअल्लाह महफूज रखेगा। ग्रहण और करीबी अयाम में निकाह और शादी से कतई गुरेज करें। वरासत, मुश्तरका माली मामलात और कर्जे के हवाले से अमूर का जायज़ा। 60 सदी के मुश्किल तरीन दौर में अक्सर जद्दी अफराद वरासत के असूल की तरफ मुतवज्जे होते हैं ताकि माली पोजीशन को मुस्तहकम कर सके। इस साल 1 जनवरी से 20 मार्च, 20 मई से 21 जून, 22 सितंबर से 23 अक्टूबर और 21 से 31 दिसंबर आपको वरासत के असूल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस दौरान कर्जा ख्वाह भी आपके मसाइल में इजाफे का बाइस होंगे, मोहतात रहें। जबकि 20 मार्च से 19 मई, 21 जून से 21 सितंबर, 23 अक्टूबर से 20 दिसंबर आपके लिए हालात मुआफिक होंगे। वरासत का असूल और मुश्तरका इन्वेस्टमेंट से माली मुनाफा मिल सकेगा। इस दौरानिए में कर्ज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कर्ज का असूल मुमकिन होगा। रूहानियत, बैरून मुल्क सफ़र, हज और ज़ियारत अला दीन के मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा। इस साल आपकी बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मगर जहन में रखिएगा इस साल इमिग्रेशन अप्लाई करना कतई मुआफिक नहीं होगा। आपको हज और ज़ियारत की सआदत हासिल हो सकती है, मगर वीज़ा अप्लाई करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतखाब बेहद ज़रूरी होगा। 3 फरवरी से 10 अप्रैल, 28 अप्रैल से 11 मई और 6 से 26 सितंबर, 2 से 20 दिसंबर वीज़ा अप्लाई करने से कतई गुरेज करें। इन अयाम में अमलियात के शाइक अफराद और आला तलीम हासिल करने वाले जद्दी अफराद को भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपको बेहद मुहतात रहना होगा। माइशत, कैरियर, रोज़गार और तरक्की और तंज़ील के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके कारोबारी मामलात इस साल 13 जनवरी से 7 फरवरी, 5 मार्च से 2 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से 20 नवंबर इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस दौरान नए कारोबारी माहदों और कारोबारी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। मुलाज़िम पेशा अफराद को हस्बे मुक़द्दर तरक्की मिल सकती है। 8 फरवरी से 4 मार्च, 3 से 27 अक्टूबर, 21 नवंबर से आखिर साल हवा का रुख मुआइल सिमत में होगा। इस दौरान नए कारोबारी मनसूबाजात या इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना होगा। मुलाज़िम पेशा अफराद को इस दौरान मुख्तार रविश इख्तियार करना होगी। दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात और कारोबारी फ़ायदे के हवाले से अमूर का जायज़ा। इस साल आपके 11वें घर का हाकिम मरीख 16 फरवरी से 31 मार्च शर्फी घर रहते हुए आपकी खुशबख्ती में इजाफा कर रहा है। इस दौरान दोस्त अहबाब का भरपूर तावन मैसर रहेगा। 31 मार्च से 28 जून का दौरानिया कतई मुआफिक नहीं होगा। आपको अपनी ख्वाहिशात को रोकना होगा। इस दौरान दोस्त अहबाब से तल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। बैरून मुल्क क़याम और इमिग्रेशन के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके दायचे का 12वां हिस्सा आपके बैरून मुल्क क़याम और इमिग्रेशन के मुतल्लिक होता है, जिसका हाकिम सियारा मुश्तरी तमाम साल आपके ताल यानी दायचे के घर हबूज ज़दा रहेगा। इस तरह इस साल आपके लिए इमिग्रेशन का असूल बेहद मुश्किल होगा, बल्कि पहले से मुकीम अफराद को भी वतन वापस आना पड़ सकता है। इस हवाले से कोई रूहानी तदारुक करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, वरना बेहद नुकसान हो सकता है। इस साल लगने वाले शमसी और कमरी ग्रहण का आपके दायचे पर असर। इस साल कसरत से ग्रहण लग रहे हैं। इस साल लगने वाले ग्रहण आपके शराकती, अज़वाजी मामलात, शादी में रुकावट, बैरून मुल्क क़याम और इमिग्रेशन के अलावा आपकी सेहत और इज़्ज़त व वक़ार से मुतल्लिक़ मामलात को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। इन अयाम को ख़ास तौर पर
मलूज़ खातिर रखें और हर वक्त सदक़ात और नमाज खसूफ़ की अदायगी इंशाअल्लाह आपको इन मुश्किलात से महफूज रखेगी। इस साल आपका सदका हर जुमेरात को कम से कम 300 ग्राम या 3 पाव बड़ा गोश्त और 3 चम्मच हल्दी किसी मुस्तहिक को दें या परिंदों को डाल दें। हर मंगल को 900 ग्राम दार मसूर या मुर्गी की कलेजी किसी मुस्तहिक को दें या परिंदों को डाल दें। सदका रास्ते में हरगिज़ न डालें। इस साल आपका विर्द खास, इस साल दरूद पाक कसरत से विर्द करें और 5 नमाज़ों की पाबंदी को लाजिम बनाएं। इसके अलावा अपने दायचे के मुतल्लिक़ा पत्थर का इंतखाब करके पहनें ताकि नहुसत के असरात से बचा जा सके।